कई वर्षों पहले की बात है। सोलापुर गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी के साथ रहता था। वह लकड़ियां बेचकर ही अपना गुजारा किया करता था। लकड़हारा गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। अरे इस पेड़ पर तो कौवे का घोंसला है। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं उसके। मुझे यह पेड़ नहीं काटना चाहिए। वह रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आया। सुनो बेटा, मुझे थोड़ा पानी पीने को मिल सकता है? बहुत गर्मी है और मेरे पास पानी समाप्त हो चुका है। हाँ हाँ महाराज, जरूर मिलेगा। लकड़हारे ने उस साधु को पानी पिला दिया, परंतु साधु को लकड़हारा कुछ दुखी दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? महाराज, मैं गरीब हूँ और लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, परंतु महाराज कई बार तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। साधु ने कुछ सोचा और तभी, यह लो बच्चा। यह तो घंटी है महाराज, इसका मैं क्या करूं? अरे यह कोई साधारण घंटी नहीं है, यह एक जादुई घंटी है। क्या जादुई घंटी? हाँ बच्चे, जादुई घंटी। इसे बजाकर तुम जो चाहो वह पा सकते हो। फिर लकड़हारा जादुई घंटी लेकर अपने घर चला जाता है। अरे सुनो, जल्दी आओ भाग्यवान, सुनो, देखो मुझे क्या मिला। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? यह देखो। अरे यह क्या है? यह तो एक मामूली घंटी है, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अरे यह कोई मामूली घंटी नहीं है, एक जादुई घंटी है। क्या जादुई घंटी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ, यह एक जादुई घंटी है। देखना चाहती हो? अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगा लो। फिर लकड़हारा घंटी बजाता है और खाने की मांग करता है। तब तुरंत उनके सामने खाना आ जाता है। अरे वाह, सचमुच यह तो जादुई घंटी है। देखो, अब हमें जो भी चाहिए हम इस जादुई घंटी से मांग सकते हैं। अगले दिन रोज की तरह लकड़हारा अपने काम के लिए निकल जाता है। लकड़हारे के जाने के बाद उसकी पत्नी जादुई घंटी से अपनी जरूरत की सब चीजें मांग लेती है। जब शाम होने पर लकड़हारा अपने घर लौटता है। अरे यह मेरा घर तो नहीं है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ? अरे सुनिए, यह हमारा ही घर है, आ जाइए। यह सब जादुई घंटी का कमाल है। इस तरह जादुई घंटी के सहारे उन्होंने अपनी जरूरत की सब चीजें हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आया और आवाज दी। सुनो बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? अरे कौन है, देखो तो। पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। अरे भगाओ उसे अपने घर से। अरे जाओ बाबा जाओ, आगे जाओ, यहाँ पानी नहीं मिलेगा। और फिर वह साधु प्यासा ही वहां से आगे बढ़ जाता है। अरे सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तब लकड़हारे की पत्नी जादुई घंटी लेकर खाने की मांग करने लगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं आता। अरे ये घंटी मेरी मांग पूरी क्यों नहीं कर रही जी? तभी लकड़हारा सोचता है कि अभी दरवाजे पर आया साधु, वह साधु तो नहीं था जिसने उसको यह जादुई घंटी दी थी। फिर वह तुरंत साधु का पीछा करता है। महाराज सुनिए, महाराज सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया, चलिए मेरे घर चलिए। नहीं बेटा, अब उसका कोई फायदा नहीं, तुम एक अच्छे इंसान थे, इसीलिए वह घंटी तुम्हारा साथ दे रही थी। अब वह घंटी तुम्हारे किसी काम की नहीं, धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए अब वह जादुई घंटी काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि हम चाहे अमीर हो या गरीब, हमें कभी भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल मंटून टीवी को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।